हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके नाम से आता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ कि आपने एक बार फिर हमें मौका दिया कि आपकी महिमा, आपके जीवित वचन प्रभु यीशु महाति पवित्र शाद बाइबल के द्वारा दुनिया के साथ और प्रभु अपने कलीसिया के मंडली के लोगों के साथ बांट सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। आज का दिन समय पर आपके हाथों सौंपते हैं और चाहते हैं परम आदरणीय पिता यहोवा जी, यीशु मसीह नासरी जी और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जी, आप आएँ और इस सभा का संचालन आप करें। मैं अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी ज़ुबान को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ और चाहता हूँ आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार पहुँचा सकूँ। आप मेरी अगुवाई करें। आज का चांद सबके जीवन में 1000 गुना फल लेके आने पाए। अपने प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग आपका सिंहासन पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी है। अपने ना केवल भारत को बल्कि दुनिया की एक एक कंट्री को आपके चरणों बुलाता हूँ। प्रत्येक को आशीष दें। देश और दुनिया से कोरोना की आत्मा से लोगों को आज़ाद करें। कोरोना के अलावा कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, वायरस, पूरी चक्कर, आईसीयू, कोमा, वेंटिलेटर पे, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो उसको आप आज़ाद करें प्रभु जी। सबको वचन सुनाने का वचन ग्रहण करना, हृदय देना। जिसकी मानसिक चिंता उसे आज़ाद करना चाहिए। आर्थिक समाधान करना, जो शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी हालात स्थिति में गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, यहाँ पर आपको आमंत्रित करते हैं। मैं अपने आप को, अपनी बुद्धि को, अपनी जीभ को आपके लहू से धोता हूँ। चाहता हूँ आप मेरी अगुवाई करें, मुझे ज्ञान समझ दें कि कहीं पर मैं नज़र ना हूँ, वरन सिर्फ आपका आत्मा और आपकी महिमा, आपके परमादरणीय पिता यहोवा जी, यीशु मसीह नासरी जी और पवित्र आत्मा जी, आपकी महिमा हो। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले पर, इन वचन को सुनने वालों पर अनुग्रह राशीष हो। समय पर घड़ी आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद करते हैं। कोई भी छूछ हाथ खाली हाथ यहाँ से जाने ना पाए। जो आपके पास आए हैं प्रभु जी, सबको आशीष देना हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने जीवित परमेश्वर, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र 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 नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बड़ा दयालु है और उसकी करुणा सदा की। मैं मीका की पुस्तक 7 अध्याय 18-19 आयत पढ़ रहा हूँ। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा दया से प्रीति मोहब्बत रखता है। हालेलुया। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ देगा, झटक देगा, गिरा देगा, पटक देगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे सारे अधर्म को और हमारे पापों को समुद्र में डाल देगा, हमारे जीवन से दूर कर देगा, बशर्ते हमको पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर तो काम 3:19 लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ये नियम है, और मैं बता देता हूँ आपको, यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय और उसकी मैं 27 आयत से पढ़ रहा हूँ। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह अपना आत्मा, अपना जीवन बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण ना मरेगा, नहीं स्वर्ग में जाएगा, जीवित रहेगा, अनंत काल तक उसकी आत्मा स्वर्ग में वास करेगी। हालेलुया। जो झूठ से धर्म गुरु, जिन बेजान मूर्त के अंदर आत्मा ही नहीं है, या कोई ऐसे धार्मिक सिंबल को महत्व ना दे करके जीवित परमेश्वर यहोवा जी, उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी जी और उनके महादि पवित्र शास्त्र के वचन का आदर करें। तो भी इस्राएल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं,
हे इस्राएल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित गलत नहीं है? तो आप अपनी चाल देखो, परमेश्वर को दोषी मत ठहराओ। मनुष्य कह रहा है अपने आप को जांचो, सब अपने हृदय के अंदर झांको कि मनुष्य के अंदर, कितनों के अंदर कितने पाप अंदर घुल रखे हैं और अच्छा कुछ होता ही नहीं। जो भी कुछ सोचता है बुरा ही सोचता है। प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसी की चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो, तौबा करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा धर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं शरीर के द्वारा दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। तो तुम्हारे मन में क्या क्या उछल कूद बुरे बुरे विचार चलते हैं, उन मन से गंदी बातें बाहर निकाल दो, बुरे विचार बाहर निकाल दो अपने दिल और दिमाग से। अपने मन में जो भी बुरे विचार है सब बाहर निकाल दो और अपने हृदय को शुद्ध करो। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो, क्यों नरक में जाओ? क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न खुश नहीं होता। इसलिए पश्चाताप तौबा करो, तभी तो तुम जीवित जिंदा रहोगे, स्वर्ग में रहोगे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर मौका दे रहे हैं कि हर मनुष्य को एक जीवन जीने का मौका मिले, एक नई ज़िंदगी, फिर से देश और धरती पर, दुनिया पे चैन, अमन, सुकून, रेस्ट और रिलीफ चालू हो, ताकि उनकी महिमा चले। हालेलुया। क्योंकि उनकी करुणा सदा की। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों का 3:19 में लिखा है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख विश्रांति के आराम, चैन, सुकून, रेस्ट, रिलीफ के दिन आए। हालेलुया। इसलिए आठ अध्याय और उसकी 21 आयत पढ़ रहा हूँ। इस पर यहोवा ने, बल्कि 20 आयत से लूँगा। हालेलुया। हम्म 8 की 15 ऐसे पढ़ना चाहूँगा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या भांति, सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को एक साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों और वह फूलें फलें और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह ने उनके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं और सब चौपाए, 4 पैर वाले जानवर, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि चूँकि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। हालेलुया। बचपन से और बच्चे के अंदर, क्योंकि स्त्री पुरुष की मरण की संतान है। देखो
6-8 महीने का बच्चा जब अपने माँ को पहचानने लगता है, उसकी माँ की गोद में कोई दूसरा बच्चा बैठ जाए तो उसके बाल पकड़ के नोच के गिराता है। तो उसके अंदर जलन ईर्ष्या होती है कि मेरा मम्मी पापा है, कोई दूसरा बच्चा नहीं बैठेगा। तो ये अंदर उसके शुरू से ही ईर्ष्या, जलन, द्वेष, भेदभाव, मकारियत, धोखा, फरेब, छल, कपट, व्यभिचार, परसिमन, हत्या, झूठ बोलना, ये सब मनुष्य के अंदर पहले से होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता चलाता है, डेवलप होता चलाता है, अगर वो बाइबल के वचन में आ जाए तो उसके जीवन में भारी बदलाव आता चला जाता है और वो दुष्ट आत्माएँ मेल्ट होकर के जो है भागने लगती हैं। क्योंकि जैसे सूरज का तेज पड़ते ही बर्फ़ पिघलने लगती है, ऐसे ही दुष्ट आत्माएँ जो शैतान होता है वो परमेश्वर की वाणी सुनकर मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, भागने लगता है। तो वो नहीं चाहता कि कोई मनुष्य है बाइबल पढ़े या यीशु की महिमा करे। वो चाहता है कि लोगों को मैं अनाप शनाप भरमा दूँ और उसी में उलझाए रखूँ। मैंने लिखा है, तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, यानी हर साल आप देखो, हर साल खेतों के अंदर बुआई होती है बीजों की, और हर पौधे के अनुसार, फसल के अनुसार उसकी कटाई भी होती है। तो बोने और काटने के समय ठंड और पतन, हालेलुया। तो ठंड और पतन की जगह तपन, ये गलत थोड़ा सा अमेरिकन मिस्टेक हो गई। तो सर्दी और गर्मी, हालेलुया। तो ठंड और तपन यानी सर्दी और गर्मी, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे, हालेलुया। और वैसे ही होता है, ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि परमेश्वर ने जब पहली बार धरती पे पानी बरसना शुरू हुआ था और 7वें महीने के 17वें दिन वो जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया, हालेलुया। तो ये जो पहाड़ पर जहाज टिका यानी 7वें महीने के 17वें दिन, 17 जुलाई को, हालेलुया। और 150 दिन तक। तो ये 23 आयत पे लिखा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रहने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो पृथ्वी पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और उसकी जितने उनके संग जहाज में थे वही बच गए। और जल पृथ्वी के ऊपर 150 दिन तक प्रबल रहा, हालेलुया। 150 दिन तक जो था धरती के ऊपर पानी भरा रहा। 40 दिन 40 रात तो मूसलाधार बारिश हुई, हालेलुया। और वो पानी जो था 150 दिन तक भरा रहा। ये है परमेश्वर का लॉकडाउन, हालेलुया। और 150 दिन से पहले कोई धरती देखने नहीं पाया, इतना पानी परमेश्वर ने कर दिया, हालेलुया। तो जो नीला आकाश है ये समुद्र है। जब परमेश्वर ने वचन बोला तब पानी 2 भाग हो जाए, एक पानी को उसने कहा समुद्र में इकट्ठा हो और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और दूसरे भाग को कहा कि पानी उठ करके ठहर जा, तो वचन बोला पानी 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो सोच लीजिए कि धरती के ऊपर जो है गहरा जल था और जल के ऊपर अंधियारा मंडराता था और उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ चक्कर लगाता था, हालेलुया। धरती पर गहरा जल और उसके ऊपर अंधियारा मंडराता था। तो परमेश्वर का पानी 2 भाग हो जाए, तो एक भाग को उसने आकाश कहा। समुद्र का रंग बिल्कुल नीला होता है, आकाश का रंग बिल्कुल देखो नीला, हालेलुया। तो ये समुद्र का पानी है जो परमेश्वर ने अपनी कला से, अपने वचन से इसको समुद्र के पानी को रोक रखा। आप सोच लीजिए कि अगर इस पानी को परमेश्वर वापस छोड़ दे तो धरती क्या, ये तो धरती कभी नज़र ही नहीं आएगी, हालेलुया। कोई कंट्री नज़र नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर ने वचन दिया है, वाचा बांधी है उत्पत्ति 9 अध्याय पे, जेनेसिस 9 चैप्टर पे, कि मैं अब के बाद कभी धरती को जल प्रलय से नाश नहीं करूँगा। अब क्या परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि अब की बार मैं आग और गंधक से मारूंगा। तो जो देश देश पे चढ़ाई होगी, लड़ाइयाँ होंगी, आग और गंधक के गोले एक दूसरे को फेंकेंगे, अणु बम, परमाणु बम, इससे मनुष्य नाश होंगे, हालेलुया। ये भी एक ऐसी वायरस छोड़ा गया जो कह रहे हैं कि लीक हो गया या निकल गया या वहाँ से चल पड़ा।
अब ये परमेश्वर जानते हैं या वो कंट्री वाले जानते हैं कि उन्होंने इसको कोरोना को छोड़ा है बना के या लीक हुआ है, जो भी कुछ हुआ है ये बात परमेश्वर से छुपी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य ने अपने लिए खुद ही अपने जानों के लिए, अपने जीवन के लिए ऐसी घातक वस्तु बना ली है कि उन्हीं के लिए नुकसानदायक है कि अगर बैठे बैठे एक कंट्री से दूसरी कंट्री बटन दबा दें, जो पहले दबा देगा दूसरी कंट्री के नाश होगा। इसलिए एक ऐसा संविधान पास किया जाता है कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब करना नहीं तो ऐसी भयानक चीज़ क्यों बनाएंगे, उनमें अरबों खरबों रुपये क्यों लगाया, और उसे लगाया ताकि अपना शक्ति प्रशिक्षण दे सकें कि हम भी किसी से कम नहीं। पर ये आप मनुष्य को मारेगा, कंट्री को मारेगा, क्या करोगे? मरना तो वैसे ही है, एक दिन शरीर मिट्टी का है। कब मिट्टी जो की तो मिट्टी मिल जाएगी, परमेश्वर अपना जिसने उसे दिया हुआ लौट जाएगा। असली तो हमारा जीवन या तो हम स्वर्ग में रहेंगे या नरक में जाएंगे। तो ये जो है ये पृथ्वी लोग मृत्यु लोग हैं, हालेलुया। तो इसलिए हम यहाँ जो भूमि पे रहते हैं ये भूमंडल है, पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए पृथ्वी लोक है। तो इस पृथ्वी के नीचे अधलोक है, आधा लोक जो आग और गंधक से भरा हुआ है। कभी कभी ज्वालामुखी फटते तो उसी आग और गंधक में आत्माएं जाएंगी, अनंत काल तक, अरबों खरबों साल तक उनको रहना पड़ेगा। और जब तक यीशु मसीह नहीं जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21:17-18 पे लिखा गया, अधोलोक की कुंजियाँ चाबियाँ मेरे ही पास हैं, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, इसलिए ये वचन बताया और सिखाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, प्रेरितों का काम 10 अध्याय, एक्ट्स 10 चैप्टर। यीशु मसीह ये काम तब भी करते थे और आज भी करते हैं। और उसकी मैं 35 आयत से पढ़ना चाहूँगा। अब मुझे निश्चय यकीन भरोसा हुआ कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात भेदभाव नहीं करता। अगर लोग अपने आप को अपना उसके कहते हैं कि हम उसके अपने लोग हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी हैं, अगर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसका भय नहीं मानते, तो कोई परमेश्वर के लोग नहीं। परमेश्वर उनको मारने में सेकंड नहीं लगाएगा। प्रभु ने हारून के 4 में से 2 बेटे उसी में मार दिए। प्रभु ने अपने 6 लाख से ऊपर इसराइली थे और इतनी औरतें, इतने बच्चे, सबको मार दिया। यहाँ तक कि मूसा हारून तक को मार दिया। जिसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर बख्शता नहीं हो सकता। याद रखना, जब उसने मूसा और हारून को नहीं बख्शा तो मैं और आप क्या है, कुछ मायने नहीं रखते। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने। आगे में सिर्फ कालेब और यहोशू 2 ही प्रभु के दास उस जगह पहुँचे कनान देश में, जहाँ परमेश्वर ने ठहराया था, जहाँ के लिए वो सारे इस्राएलियों को लेकर निकला था, जिनके लिए वो 11 दिन का सफ़र था और 11 दिन के रास्ते को 40 साल में बदलना पड़ गया। लेकिन परमेश्वर ने उन इस्राएलियों ने 40 साल तक उठाए। परमेश्वर ने 40 साल तक उनको संभालता रहा, उनके कपड़े पुराने नहीं होने दिए, उनके कपड़े फटने नहीं दिए, हाथ पैरों में सूजन नहीं आने दी, और उन पर दया करी। हालेलुया। ये मैं आपको बता दूं, व्यवस्था विवरण 1 की 2 आयत पे व्यवस्था विवरण 1 की 2 आयत। होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का था, 11 डेज बस। फिर वो 40 साल में क्यों बदल गया? क्योंकि उसका कारण यह है कि वो 25, 26, 27 आयत पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप उसकी आज्ञा मानोगे तो ये आशीर्वाद तुम्हारे लिए रिलीज़ होता है, हर विश्वासी के लिए जो इस महाति पवित्र साहब बाइबल के वचन का आदर सम्मान इज्जत करता है, चाहे वो किसी भी जाति मजहब से आया हो, किसी भी कंट्री का हो। 1 की 11 आयत। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, यानी बाप दादों का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे, देता रहे, देता रहे। आमीन।
तो ये 1000 गुना आशीष देने की बाचा बांधी है। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना तो देता ही है, लेकिन जिस पर परमेश्वर मेहरबान होता है 1000 गुना आशीष देने के साथ साथ उसने कहा कि 1000 गुना कंटिन्यू आशीष मैं देता रहूँगा। तो ये लोग इतने रास्ते में क्यों मर गए, इतने सारे लाख लोग, मैं इसकी 25, 26, 27 आयत पढ़ूँगा। और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता वह अच्छा है, तो भी तुमने वहाँ जाने से ना मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर, अपने परमेश्वर की शिक्षा के वचन के अगेंस्ट होकर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने तंबू में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर दुश्मनी रखता है। इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में, कंट्रोल में करके सत्यानाश कर डाले। तो परमेश्वर को ये बात बहुत बुरी लगी, मतलब मैं तुमको सत्यानाश करने के लिए लाया हूँ। तो परमेश्वर इस बात से बड़ा क्रोधित हुआ और नाराज़ हुआ कि ऐसा मत सोचो भाई कि मैं तुमको सत्यानाश करने के लिए लाया हूँ। हालेलुया। वो आपको सत्यानाश करने के लिए नहीं बल्कि आशीष देने के लिए लाया है। तो नहीं समझते, इसराइली नहीं समझते, आज भी लोग नहीं समझते, कोई बात नहीं, लेकिन जो समझते हैं परमेश्वर उनको अपनी अनुग्रह बनाए रखते हैं। हालेलुया। और हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर कल आज युगानी एक सा है, वापिस आते हैं हम प्रेरितों का काम 10 अध्याय, कि अब मुझे निश्चय यकीन भरोसा हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता वो उसे भाता है। जो वचन उसने इसराइलियों के पास भेजा, उसने जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है बात, जो सबका प्रभु है। हालेलुया। जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। वह बात तुम जानते हो कि जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारी यहूदियाँ फैल गई कि परमेश्वर यहोवा जी ने किस रीति से, किस प्रकार से यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। जैसे उनका अभिषेक हुआ वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा चंगा स्वस्थ करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जी उसके साथ थे। हालेलुया। तो यहोवा उनके साथ थे और हम उन सब कामों के गवाह हैं। यीशु मसीह के 12 चेलों में से जो 11 बचे थे, उन्होंने कहा, जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किया और उन्होंने उसे काट पे लटका कर मार डाला, उसको परमेश्वर यहोवा जी ने तीसरे दिन जिलाया, जीवित किया और प्रकट भी कर दिया है। सब लोगों को नहीं, पर उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात यानी हमको, जिन्होंने उसके मरों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में, पब्लिक में प्रचार करो और ये परमेश्वर का सुसमाचार गॉस्पल दो, कि ये वही है जिसे परमेश्वर यहोवा जी ने जीवितों, जिंदों और मरे हुओं का न्याय, हाकिम, न्यायाधीश ठहराया। हालेलुया। जैसे सरकार किसी को चीफ जस्टिस बनाती है, तो लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। हालेलुया। तो उनकी नियुक्ति होती है और उनसे भी बड़े राष्ट्रपति होते हैं। अगर वहाँ से भी केस रद्द हो जाए, फैसला फाइनल हो जाए, तो राष्ट्रपति चाहे तो दया भी कर सकते हैं और चाहे तो उनके फैसले को कंटिन्यू कर सकते हैं। हालेलुया। ऐसे ही इंसान जब धरती पे सब जगह हार जाता है, अपनी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम में या केस मुकदमों में, जब सब जगह से उसकी फरियाद ठुकराई जाती है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी उस अपील को ठुकरा दे, तो अगर वो यीशु मसीह के चरणों में जाके प्रार्थना करे, तो प्रभु उसके लिए अद्भुत रीति से काम करके उस पर दया करेंगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते हैं कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे। तो जिनके पास जीवित परमेश्वर होता है
परमेश्वर उनको पाप करने से बचाए रखता है। यदि वो पाप में पड़ भी जाते हैं तो बाइबल में लिखा धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर उनके गुनाहों को देखता है, जानता है, लेकिन बार बार उनके मौका देता है कि ज़िंदगी में फिर से पाप ना करें। और उनके इतने पाप जानने के बावजूद भी, क्योंकि वो वचन से बंधे हुए, ना मैं कभी त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा, इसलिए छोड़ते नहीं है कभी अपने लोगों को, अपने बच्चों को। तो वो लोग हैं कि वो लोग भी पाप करना नहीं छोड़ते। आखिर में प्रभु ने लिख दिया इफिसियों 6 की आखिरी 23 आयत पे कि पाप की मजदूरी तो फिर मृत्यु है। याद रखना, अगर पाप करना नहीं छोड़ोगे तो नरक में जाने के लिए तैयार हो जाना। चाहे आप विश्वासी हो, क्रिश्चियन हो, बिलीवर हो, कोई नहीं बचेगा उनके न्याय में। तो यहाँ लिखा है 42 आज पे वेदोगाम 10:42 10:42 और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने यहोवा जी ने जीवितों और मरे हुए दोनों का न्यायाधीश, हाकिम ठहराया है, जज ठहराया है। उसकी सब आवश्यकता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 1 की 17 और 18 आयत पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं इस दुनिया का पहला वो मनुष्य हूँ जिसने दुनिया सारे सृष्टि में मनुष्यों को बनाया, आदम हवा को बनाया, और मैं ही वो हूँ जो मुर्दों में से जी उठाऊँ। हालेलुया। तो मैं ही पहला मनुष्य हूँ दुनिया में मनुष्यों को रचने वाला। मैं ही प्रथम और अंतिम आखिरी जिंदा मनुष्य हूँ। मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग अनंत काल तक जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ चाबियाँ मेरे ही पास हैं। हालेलुया। तो मौत किसको कब जिंदगी देनी है, नहीं देनी है, नीति वचन 3:16 पे लिखा है कि उसके यीशु मसीह के दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं अपने धन और महिमा। तो जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो मनुष्य किसी बीमारी से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उसके जीवन में कितनी भी कष्टदायक बीमारियां हों, परेशानियां हों, दुष्ट आत्माएँ हों, कोई गंदी बदरुएँ हों जिनको सताते हैं लोग, या घर में मुझे पता है कितनी चीख चल्लाट, उधेड़ बुन होती है, कपड़े फाड़ देती हैं, सर टक्करें मारती है, दीवारों में मारती हैं, बहुत बुरी हालत कर देती है। लोग कहते हैं इनके घर में लोग जाते नहीं। मैंने एक बार बुलंदशहर में जमालपुर एक गांव है, वहाँ दुआ करने गया तो उनका नाम गजराज सिंह, वहाँ के जल बोर्ड निगम में काम करते हैं। ये बड़ी पुरानी घटना बता रहा हूँ, करीब 12 साल 13 साल पुरानी। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे गांव कभी नहीं देखे, गांव में लेके चल। तो उस जब मैं घर में गया और सिर्फ मैंने पानी पे दुआ करके दे रखा था, उनकी दुआ से 81 भगत 84 मौलवियों को दिखाया था धरती पे, और 81 भगत 81 भगत जो हिंदुओं के अपने आप को भगत कहते हैं, पंडित तांत्रिक, 81 भगत और मौलवी जो ये ओझा सोखा होते हैं, इन 84 मौलवियों को दिखाया, पर वो औरत ठीक नहीं हुई। और मैंने सिर्फ पानी पे तेल पे दुआ करके किसी और को देके गया था हापुड़ में। वो मेरा दुआ किया हुआ पानी उन्होंने उसको पिलाया। उसकी माँ 8-10 दिन तक बिल्कुल ठीक रही। और 15 दिन बाद वो मेरे पास आए तो कहने लगे भाई साहब हम तो लिवाने आए आपको। मैंने कहा ऐसे नहीं जाता मैं, आप मुझसे टाइम लीजिए। फिर अगले 15 दिन बाद मैं जमालपुर गया तो मुझे बाद में पता लगा उस घर के अंदर 8-8 भूत रात को छत पे नाचा करते थे और पूरा मोहल्ले ने उनसे बाइकाट कर दिया था। डर के मारे उनके साथ कोई लेन देन नहीं करते थे और कहते थे इनके घर में प्रेत आत्माएं रात को छत पे नाचती, सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों में ऐसे दिखते थे नाचते हुए। तो लोग डर के मारे नहीं जाते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दुष्ट आत्माएं होती हैं। किस धर्म की बातें कर रहे हो, कौन सा धर्म? जमालपुर में जाके पूछ लीजिए। फिर मैंने वहाँ जाना शुरू करा। उन दिनों में हापुड़ बैठता था, हापुड़ से मोहिउद्दीनपुर से सिवाल से मैं बब्बूपुर, बाबूगढ़, बिगास छावनी, और वहाँ से गुलावटी से 11 किलोमीटर अंदर को मैं जाता था। तो वहाँ गांव पड़ता है बब्बूपुर, भैंसरौली, आपका जमालपुर, नीमचाना, बालाक, पोत, गढ़ मुक्तेश्वर, अमरोहा, मुरादाबाद, यहाँ तक मैंने पूरे उधर के एरिया को पूरा मैंने दुआएं करी। और एक एक गांव में गांव के लोग ठीक हो गए। कई महीने में वहाँ गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पूरे परिवार को ठीक किया। उस घर में जब मैं जाता था हर 15 दिन में एक बार,
तो करीब 60, 70, 80, 100 लोग आते थे और दुआएं करा के जाते थे कि दिल्ली वाले भैया जी आएंगे और दुआ करेंगे और ठीक हो जाएंगे। उनके एक बेटे का नाम योगेंद्र है, एक का नाम संतोष, 4 बेटे और 1 बेटी उनकी है। पति पत्नी तो यीशु मसीह ने, वो अपने बिस्तर पर लैट्रिन बाथरूम करती थी, और जब मैंने वहाँ जाकर प्रार्थना करी सारे भूत वूत भाग गए और सारे यीशु मसीह ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक ठीक होंगे। बहुत समय से उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, तो हमने तो ज़िंदगी में बस काम करते गए और आगे बढ़ते गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें। तो ये जो लोग, ये जो भूत वूत होते हैं, ये गंदी आत्माएं या जिन पिशाच चुड़ैल होती हैं, ये सब तुम्हारे धर्म गुरु और मूर्ति पूजा और प्रसाद खाने के कारण ही तुम्हारे अंदर घुसती हैं। और नोट कर लेना, जो जितनी अधिक मूर्ति पूजा करेगा, झूठ की पूजा करेगा, उसके शरीर में उतनी अधिक बीमारी, प्रॉब्लम, समस्या और रोगी मिलेगा वो। और जो बिल्कुल किसी चीज़ को नहीं मानेगा, देख लेना, वो चाहे खाई से उसको हल्की सी खरोंच आएगी, वो मरेगा नहीं। और जो जितनी अधिक पूजा करता होगा, उसकी उतनी अधिक हड्डियाँ टूटेंगी। कारण क्या है? पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, पूजा करना बहुत 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 अच्छी बात है। और पूजा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जिसको तुम पृथ्वी को बनाने वाला, स्वर्ग को पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर समझ के आप पूजा कर रहे हो, वो परमेश्वर है भी या कि नहीं, ये सोचना जरूरी है। तो लोग सोचते नहीं है, सिर्फ अपनी आस्था और धर्म के अनुसार लिपट जाते हैं और अपनी अपनी आस्थाओं में चलते हैं, उसी में मुकदमा खड़ा कर देते हैं, उसी से शैतान घुसने नहीं देता। लेकिन ये आपको मौका मिल रहा है कि इस लॉकडाउन में मैं इतनी बातें आप तक को पहुँचाता हूँ और बता रहा हूँ कि आप किसी की भी मूर्ति पूजा मत करना। अगर कोई क्रिश्चियन के घर में यीशु मसीह की तस्वीर या मरियम की फ़ोटो या क्रॉस का निशान भी होगा, उसके घर में भी दुष्ट आत्माओं का वास होगा। और जब तक कोई 3 चीज़ अपने घर से नहीं हटाएगा, दुष्ट आत्मा उसके घर का पीछा नहीं छोड़ेंगे, जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी बाइबल पढ़ ले, प्रार्थना कर ले, साथ साथ चलते रहेंगी। सब दुष्ट आत्माएं भी साथ में उनके घर में रहेंगी। इसलिए मुझे क्रिश्चियन लोग भी लाइक नहीं करते कि ये इतनी सच्ची बातें बोल देता है। अरे भाई, बात तो सबके लिए न्याय बराबर होता है ना। वो सबको परमेश्वर जो है एक बराबर सर्दी गर्मी बरसात बराबर सबको साथ दे रहा है। जब वो अंतर नहीं करता, उसने एक सर्दी गर्मी बरसात सबको बनाई है, सबको बराबर ऑक्सीजन देता है, तो फिर वो कैसे बांट देगा आपको कि भाई आप किसी और की मूर्ति की आप आलोचना करो। और ईसाइयों, तुम्हारी तो जमा के निशान पे एक फ़ोटो टंगी हुई है। तो अगर आप दूसरों को गलत कहते हो, पहले अपने आप को अंदर गिरबान में झांको। बाइबल में लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी नाम से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो जब तुम ये बात जान जाओगे कि यार परमेश्वर जीवित है, और मानते हो, तुम्हें लिखा बाइबल में कि यीशु मसीह जीवित है, लिखा है यूहन्ना 1:18 पे कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता यहोवा जी गोद में उसने उसको प्रकट किया, इसमें लिखा है। 2 कुरिन्थी 5:16 और 17 पे लिखा है, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार, चित्र के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने अब से पहले यीशु मसीह को या मरियम को भी चित्र के अनुसार जाना था, फोटो के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा ना जानेंगे। यदि कोई यीशु मसीह में, तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई। और यही बात पहला तिमुथियुस 6:14-15-16 पे लिखा है। तो जब तक मैं ना हूँ तब तक इस बाइबल को पढ़ने में, इसको, इन वचनों को आपको पढ़ना है। पहला तिमुथियुस 6:14-15-16 पे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष बेगुनाह रख, जिसे वह ठीक उचित समय में दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का भी महाराजा, प्रभुओं का भी महाप्रभु है, और अमरता कभी न मरने वाला केवल उसी की है, यहोवा की और यीशु मसीह की, जो अमर है, और वह अगम में ज्योति में रहता है, और ना तो उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राजा युगानुयुग रहेगा, आमीन। तो किसने अधिकार दिया कि तुम यीशु मसीह की तस्वीर बना करके और यहाँ ये आप चर्च के बाहर टांग दो? अरे जो प्रिंटिंग प्रेस में बनता हो, या किसी को कलाकार बनाता हो, या कोई चित्रकार बनाता हो, वो इंसान की बनाई हुई एक कलाकृति है। उसके अंदर आत्मा नहीं है, जीवन नहीं है, सांस नहीं है। और जिसको इंसान बनाया कोई, वो परमेश्वर बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला भगवान या ईश्वर प्रभु हो ही नहीं सकता। अपने आप सवाल है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन है। तो तुम झूठ की पूजा करते हो और सच चाहते हो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाए। अरे अपने झूठे बर्तनों में तक तुम खाना नहीं खाते, उसको पहले मांजते हो, साफ करते हो, स्वच्छ करते हो, धो के अच्छी तरह से। कहीं जरा सा ही बीमार लगाओ तो दोबारा मांजते हो, काम वाली को दिखा दो कि देख इसमें बीमार छोड़ दिया तुमने, दोबारा धो।
इतना सा बिम्बार लगा रह जाए तो तुम उसको दोबारा मानते हो यार। तो तुम्हारे जीवन में अपने आप नहीं लगता कि हम अंदर से कितने पापी हैं, कितने गलत हैं, कितने झूठे हैं, और धर्म की लड़ाई कर रहे हो, धर्म का गंध फैला रहे हो। तो परमेश्वर चाहता है कि आप ये सब बातों से बाहर आइए और यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। ये वचन ही परमेश्वर है, इस वचन को पढ़िए, इस वचन को लिख के लगाइए। मत्ती 11:28 में लिखा है, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। इस वचन के पास आओ। भजन संहिता 55 की 22 आयत में लिखा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, धर्मी को टलने नहीं देगा। नीति चंद 3 की 5 आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर, यीशु पर भरोसा रखना, इस वचन पर भरोसा रखना। उसने पहला पत्रस 5 की 6-7 आयत देखा, इसलिए परमेश्वर के बलवान ताकत और हाथों के नीचे दीनता, नम्रता, हलीमता से रहो, ताकि तुमको उचित सही समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंताएं फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली उसी यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो प्रभु का कोई जन तुम्हारे पास ये वचन लेकर आता है, तुम्हारे पाप कौन क्षमा करेगा, तो उद्धार कौन दिलाएगा? ये प्रभु ने अपने दासों को, अपने पास्टरों को, अपने एल्डर्स को, अपने बिशपों को अधिकार दिया है यूहन्ना 20:23 पे, कि जिनके पाप तुम क्षमा करो यीशु के नाम से, उनके पाप क्षमा किएगा, जिनके तुम रखे गए। पाप क्षमा यीशु मसीह करेगा। पर हम एक बर्तन की तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ये बोतल है, बोतल के अंदर पानी है, तो ये बोतल एक बर्तन है, और जिसको अपनी प्यास बुझानी है, बोतल का ढक्कन खोलो, पानी पी लो, आपकी प्यास बुझ जाएगी। इसी प्रकार ये महादीप पवित्र साहब बाइबल है। अगर आपको जीवन का सुख लेना है, धरती पर जीवन आनंद का जीवन और स्वर्ग में मोहताज का जीवन, आप बाइबल लो, खरीदो और पढ़ो और इसके अनुसार चलो, तुम्हारे घर के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वेरी सिंपल। तो यहाँ लिखा है पहला पत्र 5 की 6-7 आयत पे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत ताकत और हाथों के नीचे दीनता, नम्रता, हलीमता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित सही समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंताएं उसी यीशु मसीह पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। तो क्या आप उस पर चिंता डाल रहे हैं? आप ओझा, सोगा, तांत्रिक, यांत्रिक, मांत्रिक, पंडित और मौलवियों के पास जाकर के उनको अपने आप ग्रहों की कष्टी के लिए तंत्र मंत्र यंत्र जंतर कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। अब अगर यज्ञ अनुष्ठान में ताकत है तो कराओ ना, बैठाओ कम से कम 100, 200, 500, 10,000 पंडित बिठाओ, करवाओ यज्ञ, मर जाए कोरोना। पूरा देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई, जहाज की यात्राएं बंद हो गई, रेल यात्रा बंद हो गई, रोडवेज बंद हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई। अगर किसी का मंत्रों में शक्ति है तो लाए। हमारे वचन पर में जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के वचन में शक्ति है, इसलिए हम उनके नाम से हर दिन प्रार्थनाएं करते हैं, डेली प्रचार करते हैं, डेली दुआएं करते हैं लोगों के लिए। यहीं से पानी तेल पे दुआ कर देंगे, जो पानी को पी लेगा और यीशु को धन्यवाद देगा, ठीक हो जाएगा। जो उस तेल को लगाएगा वो ठीक हो जाएगा। यीशु को एक ही भेंट चढ़ती है, थैंक यू, शुक्र, धन्यवाद, मेहरबानी। जो यीशु मसीह के नाम को थैंक यू, शुक्र, धन्यवाद, मेहरबानी बोल देगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगी। किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से। अरे जब हम बैंक में जाते हैं, बोलते हैं एक्सक्यूज मी ज़रा पेन दे दीजिए, और हम फॉर्म भरते हैं, चेक साइन करते हैं, अपना काम करेंगे तो उसको पेन वापस करते हैं, तो क्या देते हैं उसको? थैंक यू, शुक्र, धन्यवाद, मेहरबानी। किससे रास्ता पूछते हैं, एक्सक्यूज मी ज़रा रास्ता बता दीजिए, वो रास्ता बताता है तो हम उसको थैंक यू, शुक्र, धन्यवाद, मेहरबानी बोलते हैं। अगर स्टेशन पर खड़े बोले भैया ये ट्रंक उठा के हमारे सर पर रख दो, सब्जी वाला, फल वाला बोलता है भैया यार टोकरी में हाथ लगवा दो, कोई हमारी उसकी मदद करते हो, तो क्या बोलता है? थैंक यू, शुक्र, धन्यवाद, मेहरबानी। हे मनुष्य, जब तुम एक दूसरे की मदद लेने और देने के बाद उसका थैंक यू, शुक्र, धन्यवाद, मेहरबानी अदा करते हो, तो क्या जो परमेश्वर आपके जीवन में हर आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दे, वो जीवित और सच्चा पवित्र परमेश्वर है। उसने हमारे कान बनाए, वो खुद नहीं सुनता, उसने आँख रची, खुद नहीं देखता। भजन संहिता 94 की 9 आयत पे लिखा है। तो आप जब आप सोच नहीं रहे, सुने नहीं रहे, समझना नहीं चाह रहे, और उन चंद लोगों ने जिनकी इससे इनकम होती थी, उन्होंने कहा अगर हमने इस सच को जान दिया तो ये सब लोग, कहीं ऐसा ना हो कि ये सच्चाई सब जगह फैल जाए और सब ठीक हो जाए और हमारी दुकानदारी, हमारी कमाई बंद हो जाए। उनकी कमाई की आशा जाती रहेगी। अपनी कमाई के लिए इतने लाखों लोगों को मरवा दोगे। कल मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, बता रहे 42.5 लाख लोग लगभग 42 लाख से ऊपर लोग इफेक्टेड हुए हैं कोरोना से। इतनी बड़ी धरती, 42.5 लाख छोटी नहीं होते। 42 लाख लोगों के घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हाहाकार मचा हुआ इस धरती में। अब क्यों नहीं करते यज्ञ अनुष्ठान?
इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता तो बोलते हैं आज यज्ञ कराएंगे, आज देश में संकट आया तो यज्ञ अनुष्ठान कराएंगे। आप क्यों नहीं कराते? तब तो 11 पंडित, 21 पंडित, 51 पंडित बैठते हैं। अरे 10,000 पंडित बिठाओ, देश का हित होना चाहिए। अगर वचनों में ताकत है, मंत्रों में ताकत है, लगाओ, बिल्कुल लगाओ जोर। हम इसके कोई अगेंस्ट नहीं। और ये याद रखना, झूठ में बहकाना किसी को। निश्चय ये कोरोना मरना चाहिए और भाग जाना चाहिए, और वो जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। वो खुद ही दुबके बैठे, उन्हें पता है अपनी जान को मुसीबत है। खुद ही अपना गमछा लपेट लो, जान में जाके छुप जाओ। बहुत माल दबा रखा है इसलिए काम चला लो। अरे पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, मर जाओगे तो एक सुई की साथ नहीं जाएगी धरती पे से किसी की। किससे डरते हो? परमेश्वर से डरो, उससे डरो। उससे मत जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को घात करके नर्क में डाल सकते हैं, जिसको नर्क में डालने का अधिकार है। मैं फिर कहता हूँ, उसी से डरो, परमेश्वर से डरो। कोरोना से मत डरो, कोरोना हमसे डरता है, कोरोना परमेश्वर से डरता है। अभी तक कुछ नहीं है। मैं आपको प्रचार जब करूँगा तब आप सुनोगे। ऐसी ऐसी गंदी आत्माएं आएंगी जिनका मुंह घोड़े जैसा होगा, जिनके शरीर की पूंछों पर ऐसे डंक लगे होंगे, अपनी पूंछों से मारेंगे। और 20 करोड़ लोग होंगे, 20 करोड़। तो तुमने ऐसा जीव कभी देखा ही नहीं होगा। मुंह घोड़े जैसा, शरीर शेर जैसा, पूंछ कैसी होगी। और तुम्हें तब पता लगेगा कि अभी तुम कहाँ भागोगे, तो कोरोना से डर रहे हो। ये भविष्यवाणी की पुस्तक में सब लिखा हुआ है। मैं प्रचार करूँगा, जिस दिन करूँगा सब करूँगा, अभी इतना टाइम नहीं होता। मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें आपको सुनाता हूँ। बात ये नहीं है, परमेश्वर से डरो यार। तुम क्यों नहीं डरते परमेश्वर से? आखिर क्या मुंह दिखाओगे? शरीर तो यहीं रहेगा। शरीर को कौन चला रहा है? गाड़ी को, जहाज को, ट्रेन को, बस को कौन चलाता है? ड्राइवर। इस शरीर को कौन चलाता है? आत्मा। आत्मा को कौन चलाता है? परमेश्वर। इसको लोग बोलते हैं परमात्मा, परमात्मा, ऊंची आत्मा, स्वच्छ आत्मा। कोई ऊंची आत्मा, वो ऊंची आत्मा परमेश्वर है। उस परमेश्वर से क्यों नहीं डरते जो इन सारी आत्माओं को कंट्रोल करता है? तो मरने के बाद सीधा वहीं जाते हो, अब कहते हो मट्टी का है। अरे यार, इनकी मट्टी कितने बजे लेके जा रहे हो? हिंदू से कहते फूक दो, ईसाई मुसलमान दफना दो। सब से 12 के 7 तिल का, तब मिट्टी झोंकी तो मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर आत्मा जिसने उसे दिया उसका लौट जाएगा। तो क्या मुंह दिखाओगे? बता रहा हूँ, कोई देवी देवता, कोई धर्मगुरु मिलेगा नहीं आपको स्वर्ग में यीशु मसीह के सिवा। चाहे आप किसी भी धर्म के, आप समुदाय के लोग हो, या खामखा धर्म का लफड़ा फैला रखा ना। हमें तो मृत्यु से डर नहीं लगता, हमें तो किसी केस मुकदमे से डर नहीं लगता। याद रखना, सच्चा आदमी डरता, गिड़गिड़ाता, मिमियाता, वो जो डिफॉल्टर होता है। सच्चा आदमी निर्भीक और निडरों की आंखों में आके डाल के बात करता है। मैं देश के एक एक निवासी का, दुनिया के एक एक निवासी से बात कर सकता हूँ, अपने जीवित परमेश्वर के वचन को लेकर के। हालेलुया। बहस करने के लिए नहीं होता, सिर्फ ये है कि सच्चाई के लिए लोगों को लाभ मिलना चाहिए। हमें पता, हमारी दुआओं से लाखों लोग के घर बस में आज़ाद हुए, दुष्ट आत्माएं निकल के भागी हैं। हम तो प्रैक्टिकल आदमी हैं। हम आपको भरमाने या बहकाने के लिए दुआएं नहीं करते, या बहकाने भरमाने के लिए प्रचार नहीं करते, या आप यूट्यूब पर या किसी और चीज़ पर अपने आप को फेमस करने के लिए इस पर नहीं आ रहे। हम प्रचार करते हैं ना, 1-1.5 घंटे का। लोगों का टाइम नहीं है। लोग 1 मिनट की, 2 मिनट की टिकटॉक देख के कहते बस हमें बाबा टाइम नहीं है, टाइम पास कर। अबे धक्का दे रहे हो अपनी ज़िंदगी को। कई प्रचारों को सुनना, जितने प्रचार मैंने किए हैं, और उठा के देखना, 60 से लेकर 80 लोग लाइक करते हैं बस। क्योंकि लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए, चमत्कार चाहिए, चमत्कार बस। समझे? अब मुझे भी लाइक अनलाइक से कोई लेना देना नहीं। मुझे यह है कि आओ परमेश्वर की वाणी सुनो। तो इसलिए ये सच्ची वाणी है, हमारे देश और दुनिया को बदल देगी। यीशु मसीह देश और दुनिया को बदल के एक खुशहाल, एक अच्छा जीवन बना देंगे। और बनाना चाहते हैं और बना के रहेंगे, याद रखना। अब देखो आप कैसे आओगे। विपत्तियाँ बढ़ती जाएंगी, तब क्या करोगे? नई नई आत्माएं आ जाएंगी, नई नई परेशानी आ जाएंगी, तब क्या करोगे? तब भी तो यीशु मसीह का सामने पड़ेगा। हालेलुया।
आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये तो काम उसकी सब भविष्यता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। 43 वर्ष 10 की 43। और अब मैं पढ़ रहा हूँ रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय और उसकी 13 ऐसे। हालेलुया। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ कि जबकि अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबी और रिश्तेदारों से जलन करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊँ। पौलुस कह रहा हूँ अपनी सेवकाई पे घमंड करता हूँ कि मेरे पास सच्चा प्रभु है, मैं अपने रिश्तेदारों को बचा लूँगा। ये वचन सुना के कैसे बचा लेगा? भाई में लिखा है भविष्यता अपने घर और देश को छोड़ के कहीं निरादर नहीं होता। यीशु अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इसलिए कभी भी आपके घर वाले आपकी बातें नहीं सुनेंगी, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। घर के लोग आपको तुच्छ और बेकार जानेंगे। बाहर के लोग आपसे आशा भरी दृष्टि देखेंगे कि भैया जी आने वाले, भैया जी हमें क्या शिक्षा देंगे, भैया जी प्रचार करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे। देखो सच्ची बात है, लोग फ़ोन पे दुआ करते हैं, फ़ोन पे ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। मैं पूरी रात उठ के लोगों के लिए दुआएं करता हूँ। कल पूरी रात नहीं सोया मैं, सोए 5:45 बजे सोया हूँ। जब मैं सोने जाता हूँ फिर मैंने फ़ोन साइलेंट किया, ये मैं अपने नंबर नहीं बांटता, क्योंकि दुनिया इतनी चलाक और मक्कार है। फ़ोन पर ही रेडीमेड, हाँ भैया जी कैसे हैं आप, भैया जी इतना मीठा बोलेंगे जैसे रसगुल्ले, और मतलब उल्लू निकलने के बाद कौन भैया जी, कैसा भैया जी, बाढ़ में है भैया जी। यही तो मोहब्बत है ना, आप देख लो उनकी मोहब्बत। 60 लोग रोज़ के दिखाऊंगा मैं अपनी, 80 लिखतम क्या कि बख्तम की नहीं चलती। 60 से 80 लोग लाइक देंगे, 80 तो बड़ी मुश्किल से, 40 सच्चा प्यार कर, एक अंगूठा फ्री में दबाने के लिए कि हाँ ये पसंद है कि नहीं। आप मुझे नहीं पसंद कर रहे, अरे यार लाइक करो, आप परमेश्वर को पसंद कर रहे हैं। ये मेरे वचन मेरी वाणी नहीं है, ये परमेश्वर की शिक्षा है। मैं तो कोई भी प्रचारक हो यीशु की महिमा करता है। फिलिप्पी 1:18 में लिखा, सो क्या हुआ, चाहे बहाने से सच्चाई से यीशु मसीह कथा सुनाई जाती है, इस बात से मैं आनंदित रहूँगा भी। हर एक को पहले लाइक देता हूँ। इस मेहनत से उसने वीडियो बनाई है, कम से कम उसका प्रोत्साहन, उसको मनोबल तो बढ़ाएं। जैसे कि एक दौड़ने वाला धावक जब दौड़ता तो ताली बजाते हैं, एक क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी या फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी, तो आप ताली बजा के अपना झंडा दिखा के और उसका आप स्वागत करते हो बिगुल बजा के। तो ये लाइक और अनलाइक सिर्फ आपके, बहुत लोग कहते हैं भैया बड़ा अच्छा प्रचार करे आप, कल का प्रचार बड़ा अच्छा था। अरे अच्छा था, कल कोई बात तुम्हें इतना नहीं पता, एक मैं ना वोट मांग रहा ना नोट मांग रहा, एक लाइक देने में। मैं कह रहा हूँ अनलाइक दो, सारे लोग अनलाइक करो। तुम परमेश्वर को अनलाइक करोगे, सब पूरी वीडियो देखते हैं अपने घर में, सबके पास स्मार्टफोन है, कि घर में 4-4 फ़ोन है, और वो लाइक दबाने की जरूरत नहीं समझते, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं समझते, शेयर करने की जरूरत नहीं समझते, अच्छी बातें नहीं फैलाएंगे। अभी बता दे शराब का ठेका खुल गया है और उस जगह पे दारू फ्री मिल रही है, ये बात व्हाट्सएप आंधी की तरह फैल जाएगी। हजारों नहीं लाखों लोग हो जाएंगे। बॉम्बे में किसी ने फैला दिया व्हाट्सएप पे कि ट्रेनें खुल रही है, गांव जाने के लिए पहुंच जाओ। 15,000 लोग पहुंच गए, पुलिस को पीट के हालत बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। कैसे आ गए तुम लोग? एक फेसबुक पे मैसेज भेजा उसने, 15,000 लोग पहुंच गए। 15,000। और मेरी 21 साल की सेवा में सच्ची और अच्छी सेवा है। मैं तो नहीं कहता किसी को आप लाइक दो, अच्छा लगे तो लाइक दो, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक अनलाइक करो, बिल्कुल करो, न्याय है बस। मेरे पास झूठ या छल नहीं है, परमेश्वर की सच्ची वाणी है। अगर ये आप सुनोगे ना और सीखोगे, जो काम लाखों रुपये लगा के आप कहीं नहीं कर पाए, ठीक नहीं कर पाए, दुनिया में कहीं ठीक ना हो, कोमा में, वेंटिलेटर में, ICU में हो, लाखों करोड़ों रुपये लगा के हार गए हो, तब आप मेरे से मिलना। एक एक बातें खोल के बताऊंगा, बीमारी क्यों आई और कैसे जाएगी और कैसे ठीक होगा, कैसे होगी। अब डिस्कस तो करनी पड़ेगी ना। तो ये दुआ कर दो, फिर क्या होगा दुआ कर दो तो? परमेश्वर की जब तक आज्ञा नहीं मानोगे कैसे दया हो जाएगी आप पे? उसके आप वचन को रोंद रहे हो, कुचल रहे हो, नाश कर रहे हो।
कैसे हो जाएगी दया? फिर भी हम कहते हैं चलो प्रभु दुआ कर दी, अब आप ही जाओ। कोशिश करते हैं हर एक को समझाएं, चिताएं, बताएं, व्यक्तिगत तौर से मिलें। अब फ़ोन नंबर में इसलिए नहीं बांटता कि फ़ोन पर ये दुनिया रेडीमेड, तो फ़ोन पर ही दिमाग खा जाएगी। दे व्हाट्सअप, दे मैसेज, अरे इतने मैं उनको पढ़ ही नहीं पाता हूँ, इतने लायक नहीं आते जिससे जितने ज़्यादा फ़ोन दुआ कराने के लिए आते। हमने बहुत दुनिया का रंग देख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनका धंधा चौपट होगा 1 मिनट में केस करने को तैयार होंगे। अरे देखो हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा, अरे मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं तो शैतान के खिलाफ बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हारे घर से बीमारियाँ दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए और तुम्हारे घर में तकलीफ ना रहे, तुम्हारे जीवन में, हमारे देश और पूरी दुनिया सुखी खुशहाल हो जाए। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं बल्कि कड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारी ऊँची बात को जो परमेश्वर के विरोध की पहचान के विरोध में उठती है, उसे हम खंडन टुकड़े टुकड़े करते हैं और यीशु मसीह के नाम से बांध कर उसको यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:3-4-5 के अनुसार। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध, इफिसियों 6:12 क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, अंधकार के उन हाकिम से, दुष्टता के अंधकार की उन आत्मिक सेना से जो आकाश में। हमारी लड़ाई उन आत्माओं से जो गंदी आत्माएं लोगों में घुस के आकाश से आती हैं। ऊपर वाला कभी मत बोलना, ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। जब भी बोलना परमेश्वर की दया से, यीशु मसीह की दया से। हमें ऊपर वाले की दया नहीं चाहिए, ऊपर तो दुष्ट आत्माएं रहती हैं। जो ऊपर वाला बोलेगा बोलेगी, उसी दिन उसका दुष्ट आत्मा के घर में घुस जाएगी। मेरा कहने मतलब मत समझाओ मतलब मत समझाओ, मतलब बहुत सारे निकल जाते हैं। मतलब मत समझाओ, सीधी सही बात बोलो। बॉम्बे में इतने ऊंचे ऊंचे माला 10-15 मंजिल के मकान है, ग्राउंड फ्लोर वाले घर में बच्चा हुआ और बोले भैया क्या बात है, बोले मुबारक को बेटा हुआ है। बोलो चलो परमेश्वर का धन्यवाद। बस किसकी दया से हुआ? बोलो ऊपर वाले की दया से। ऊपर वाले की दया नहीं चाहिए, परमेश्वर की दया चाहिए। ईश्वर भगवान जो तुम बोलते हो, प्रभु, ये तो टाइटल है, उनकी दया से बच्चा हुआ है, ऊपर वाले की दया से नहीं हुआ। अगर इसी बात पे गलत बात बोल दी ना, कौन से फ्लोर वाले की, इतना कहते खून खराब हो जाएगा। कभी ऊपर वाला मत बोलना, ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। तूने तो बोला ऊपर वाले की दया से, दूसरे ने पूछा भाई कौन से फ्लोर वाले की दया से। गलत मतलब अर्थ निकल गया ना। ऊपर वाला कभी मत बोलना मेरे अजीजों। अपने बच्चों को नालायक, बदमाश, शैतान कभी मत बोलना। तू बहुत बुद्धिमान है, तू बहुत समझदार है, तू बहुत खेलकूद करता है, तू बहुत चंचल है, तू बहुत नटखट है, पर हमारा बच्चा बदमाश नहीं है, शैतान नहीं है, नालायक नहीं है। कभी मत बोलना। अपने नाती पोतों को, अपने बच्चों को कभी मत बोलना, क्योंकि आकाश से ऊपर आत्माएं घूमती रहती हैं, वो आगे कैच कर लेंगे। ये शिक्षा देते हैं आपको हम, जो अच्छी बातें बताते हैं वो सीखो, जो लाभ ले सकते हो वो सीखो। बात का पतंगा नहीं बनाना होता, बात का लाभ उठाना होता है। हालेलुया। तो आइए हम इसको देखते हैं। है क्योंकि जब कि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो क्या पूरा गूंदा हुआ आटा पवित्र है? हालेलुया। तो जैसे अगर आप पहला पेड़ा को तोड़ के, छोले भटूरे वाला पहला पेड़ा तोड़ेगा और उसको भट्टी में रख के टोटका करता है, तो जिसमें से उसने वो आटा का पेड़ा तोड़ा, क्या वो पूरा आटा पवित्र नहीं है? और जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियाँ भी ऐसी हैं। अगर किसी पेड़ की जड़ सही है, शुद्ध है, पवित्र है, तो पूरा पेड़ पवित्र और शुद्ध है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें से साटा गया
और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। तो दुनिया का कोई पेड़ या पौधा अपनी जड़ को नहीं संभालता, बल्कि जड़ उस पेड़ और पौधे को संभालती है। ये सारे पौधों को इनकी जड़ों ने संभाल रखा गमले के अंदर। ऐसे वो अकेला दुनिया बनाने वाला परमेश्वर हम सारी कंट्री के मनुष्यों का अकेला संभालता है। हम सारी कंट्री के मनुष्य मिलकर उसको नहीं संभालते, इसलिए वो मेरे और आपके अनुसार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा और कभी नहीं चलेगा। आपको और आपको और आपको मुझको इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अनुसार चलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो बहुत कुछ खो के विपत्ति ला के अपने जीवन में अपने परिवार में तबाही और परेशानियां देख करके आपको आना पड़ेगा। ये सच्चा वचन है, बस इसके सच्चे प्रचारक कम हैं जो कि सच्चाई खराई से नहीं बताते। कहीं तो डर के मारे नहीं बताते, कहीं धर्म का बवाल हम पे मुकदमा ना हो जाए। क्या करोगे मुकदमा करके? मुकदमा, केस, फांसी, क्या होगा? मौत है। अच्छा, हम तो कितनी बार मर गए, यीशु मसीह ने हमें ज़िंदगी दी है। ना हमें कोई मुकदमे डर लगता है, ना फांसी से, ना केस से। चलो कौन सी अदालत में चलना चलेंगे? सच कहने से कहीं नहीं डरेंगे, मुकरेंगे नहीं। जो बात स्टेटमेंट आज आपको दे रहा हूँ वो दूंगा, बिल्कुल सरेआम दूंगा। बड़े बड़े हो गए, लॉजिक फेल हो जाएंगे। जब अपने आप को बड़े बड़े लॉयर समझते हैं ना, परमेश्वर आगे, परमेश्वर की बुद्धि के आगे कोई कुछ नहीं है। ये याद रखना। परमेश्वर ने आपको एक पेशा दिया लॉयर का, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के। कोई क्रिमिनल लॉयर है, कोई फौजदारी का मुकदमा लड़ता है, जमीन जायदाद का, कोई तलाक के ऊपर केस का लड़ता है, कोई शादी कराने के काम में। अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। जैसे डॉक्टर तो सब है, कोई आँख का, कोई कान का, कोई नाक का, कोई हड्डियों का, कोई हार्ट का, कोई दिमाग का, अलग अलग डॉक्टर है। यहाँ तक कि कई जानवरों के डॉक्टर भी हैं। जो पीएचडी कर लेते हैं उनके यहाँ नाम क्या कि डॉक्टर लग जाता है। किसी सब्जेक्ट पे पीएचडी कर लें तो डॉक्टर तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर जैसे मैं डॉक्टर लगा दिया, डॉक्टर के मतलब जानते हो? किस चीज़ के डॉक्टर हो? बोला गाय भैंसों का डॉक्टर हो। डॉक्टर तो डॉक्टर है, पर पहले जान लो किस चीज़ का डॉक्टर है। पर यीशु मसीह सब चीज़ों का डॉक्टर है। हालेलुया। वो सब चीज़ का, सारी बुद्धि और ज्ञान को रखने वाला जीवित परमेश्वर है। उसके आगे किसी वकील की और किसी जज की नहीं चलती, किसी राष्ट्रपति और किसी प्रधानमंत्री तो छोड़ दो, किसी भी राष्ट्रपति की नहीं चलती। मैं उसका सेवक हूँ, उसका राजदूत हूँ, उसके राज्य के लिए काम करता हूँ। अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम और अंतिम, उस जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए मैं काम करता हूँ। मेरे लिए जीवित रहना यीशु मसीह है और मर जाना लाभ ही लाभ है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ, संयम, प्रेम का आत्मा दिया। पहला तीमुथियुस 1:7 और फिलिप्पियों 1:21 पे लिखा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किंतु तू कहेगा कि डालियाँ इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊँ। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास में बना रहता है। इसलिए अभिमानी घमंडी ना हो, परंतु भय का। अगर मैं आज जिंदा हूँ ना तो मुझे भय मानना चाहिए। कितने लोग कोरोना से मर गए? परमेश्वर की दया से मैं जीवित हूँ, और तुम जितने जीवित हो परमेश्वर की दया से। परमेश्वर ने तुमको इसलिए जीवित रखा है, जितने लोग हो, ताकि इसके वचन सुनो। इसको वचन सुनने के बाद ही मरोगे, इससे पहले नहीं मर सकते आप। अगर किसी ने यीशु का नाम और वचन नहीं सुना, ये सबको वचन सुनाया जा रहा है, सुन लो, ताकि तुम मरने के बाद ये ना कह सको कि तुम्हारी आत्मा न्याय के लिए यीशु मसीह के पास जाए कि प्रभु हमने तो आपका नाम ही नहीं सुना। ये प्रचार जो आज कर रहा हूँ सुन लो। यीशु ने उसे कहा कि मार्ग भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता। अधूरी बात नहीं बोलता, सबका मालिक है। कौन है वो? उसने अपना नाम नहीं बताया, और यीशु कहता है कि मार्ग भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6 पे पूरी बात बोली है। यहाँ तो देश के लोग अज्ञानी है, जो बोले वो कुंडी खोले। जिसका आधा नाम बोला वो सोचा इसने बोला सबका मालिक एक यही होगा। वो मालिक वालिक नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है ना। उसने कहा कहीं पर, उसकी एक स्टेटमेंट दिखा दो जिसमें उसने कहा हो कि मैं पूरी दुनिया का मालिक हूँ। उसने तुमसे क्वेश्चन मार करके छोड़ दिया, सबका मालिक एक, अधूरी बात बोल के छोड़ दी।
अधूरी बात बोलते हैं लोग, अधूरी बात, पूरी बात सिर्फ बाइबल बोलेगी। हालेलुया। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया किसी भी कंट्री में जिसके द्वारा हम उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह हिंदी में, और कोई नाम ही नहीं है। फिर कैसे उद्धार मिलेगा आपको? हालेलुया। प्रेरितों का काम 4:12 पे लिखा है, कोई दूसरा नाम नहीं है, गलत नाम है सारे, वो परमेश्वर नहीं है। लिखा होता है कृपया ISI मार्क देख के मान लीजिए, नक्कालों से सावधान, लिखा होता है पैकेटों पे। तुमको भी ये चेतावनी दी जा रही है कि असली जीवित परमेश्वर की वाणी है। सिर्फ बाइबल ही दुनिया में महाति पवित्र शास्त्र है, बाकी सारी किताबें धर्म शास्त्र हैं, वो धर्म का बखान करती हैं। हमें धर्म स्वर्ग में नहीं पहुँचाएगा, हमें परमेश्वर का जीवित वचन, यीशु का नाम, यहोवा जी का नाम और ये महाति पवित्र शास्त्र स्वर्ग में पहुँचाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, किसी चीज़ से डर नहीं लगता। हमें डर तो लगता नहीं, डर तो है ही नहीं, डर तो है ही नहीं किसी से भी। जिसको दिल करे, जब चाहे, जहाँ चाहे बात करे, बुला ले, वहीं आ जाएंगे। जिसको जितना मुकदमा केस करना है कर लो, तैयार हूँ। जो उसी कोर्ट कचहरी में डालना डाल दो, मैं आ जाऊँगा वहीं पे। अरे सच कहने के, देश का भला सोचने में हम देश के हित के लिए प्रार्थना करते हैं। कंट्री के एक एक राष्ट्रपति से लेकर के एक नीचे जमीन से जुड़े सिक्योरिटी गार्ड तक, एक स्वीपर तक की हम दुआ करते हैं, एक सफाई कर्मचारी तक की प्रार्थना करते हैं हम, क्योंकि हम देश के लोगों से प्यार करते हैं। यीशु मसीह के लोग कर रहा कोई, एक एक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मार्शल, जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, जितने IAS IPS अधिकारी जो देश को चलाते हैं, रीढ़ की हड्डियां IAS IPS, ये है असली पंडित, विद्वान, एजुकेटेड, शिक्षित, जो मिनिस्टरों के भी सारे कामों को देखते हैं, वो IAS IPS अधिकारी होते हैं। इसलिए उनको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पुरुषों की श्रेणी में गिना गया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थनाएं करो, ताकि परमेश्वर को सद्बुद्धि, ज्ञान और समझ दे और देश को अच्छे तरीके से वो चला सके। परमेश्वर की सद्बुद्धि रहे, ना कि शैतान की कुबुद्धि। तो उनके अंदर कुबुद्धि हो तो निकल जाए और सद्बुद्धि प्रवेश कर जाए, और सद्बुद्धि यीशु मसीह है। इसलिए हम तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, देश के हित के लिए। इस पर भी अगर आपने हम पे मुकदमा, केस मुकदमा करना तो कर लो, जवाब देंगे आपको जहाँ बुलाओगे। बस सच कहने से चूकेंगे नहीं, याद रखना। चाहे पूरी मीडिया आ जाए, पूरी सरकार आ जाए, जल सेना, थल सेना, वायु सेना आ जाए, झूठ नहीं है मेरे पास। किससे डरना? हम परमेश्वर से डरते हैं। तो क्या लिखा है? भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी घमंडी ना हो, परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियाँ न छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गया, जिसने आज्ञा नहीं मानी, वो गिरेगा, उस पर कड़ाई, नरक, परंतु तुझ पर कृपा, और यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा, तू भी नरक में डाला जाएगा। हर विश्वासी को, हर पास्टर बिशप को, अगर वो वचन का भय नहीं मानेगा, आदर नहीं करेगा, तू भी काट डाला जाएगा और नरक में डाला जाएगा। तैयार रहना। हर पास्टर, हर बिशप, हर इन्वेंजलिस्ट, हर प्रचारक, इस महाति पवित्र शास्त्र को मानने वाला, बल्कि मेरा और आपका ज़्यादा दंड आएगा। यहाँ भी लोग हमारे खिलाफ है, स्वर्ग में प्रभु कहेगा, मैंने तुम्हें अपने स्वर्ग के राज की कुंजी दी, भंडारी बनाया, तुमने क्या करा? लोगों को शिक्षा देते, खुद दुष्चार चलते थे। हमारे पे ज़्यादा दंड आएगा। शैतान हमें से हर एक प्रचारक को ज़्यादा भरमाने की कोशिश करेगा। प्रचारकों को बड़ा सजग और अलर्ट और चौकस रहना पड़ेगा। हालेलुया। वे भी यदि अविश्वास में ना रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू जलपाई में जो स्वभाव से जंगली है काटा गया, तो स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया। तो ये भी स्वाभाविक डालियां हैं, अपने ही जलपाई में
साटे क्यों ना जाएंगे। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। जब तक धरती के सारे हिंदू, सारे मुस्लिम, सारे सिख, सारे बुद्धिस्ट, सारे जैनी, सारे चाइनीज, जैपनीज, रशियन, सऊदी अरबियन, जितने भी पूरी कंट्रियाँ धरती पे पता है जितनी भी भाषाएं होंगी, जब तक वो सारे लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ जाएंगे तब तक इसराइल का सारा एक भाग, जो अपने आप को कहते हैं ना जन्मजात क्रिश्चियन, वो ऐसे कठोर, हार्ड, सख्त रहेंगे। इसलिए मैं क्रिश्चियनों में प्रचार नहीं करता। कोई केस आ जाता है ले लेता हूँ, दुआ करता हूँ, प्यार अंदर से बहुत करता हूँ। क्या मतलब क्या क्रिश्चियन का? जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर। कोई जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते। जो यीशु को मानेगा उसको क्रिश्चियन कहते हैं। क्रिश्चियन कोई नहीं है, याद रखना। इसराइली वो है जो इसराइल में रहते हैं, वो है यहूदी। अगर असली क्रिश्चियन के लोग हैं तो वो हैं असली। बाकी सब तो ये नाम रख लिया बाइबल से और अपने आप को क्रिश्चियन शो कर देते हैं। वो क्रिश्चियन नहीं है, विश्वासी हैं, बस बाइबल से अच्छा नाम ढूंढ के उन्होंने अपने जीवन में रख लिया और घोषणा कर दी कि हम अब से क्रिश्चियन हैं। कई तो नाम ही बदल लेते हैं, गलत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी ये वाचा कमिटमेंट होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। हालेलुया। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, यानी सच्चे वचन के अनुसार हमें दुश्मन लगते हैं कि यार हम सही शिक्षा बाइबल के अनुसार क्यों नहीं दे रहे। अरे परमेश्वर उनकी आंखें इतनी खोली हैं, तुम जितना मर्जी चिल्ला लो, परमेश्वर हमको बाहरी नींद में डाल रखा है। पर याद रखना, फिलिप्पी 1:18, सो क्या हुआ, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से यीशु मसीह कथा सुनाई जाती है, और इस बात से मैं आनंदित हूँ, आनंदित रहूँगा भी। परमेश्वर ही आनंदित है तो मैं और आप कौन होते हैं? किसी को हड़काने, धमकाने, चमकाने वाले या दोष लगाने वाले। वो अपना लेखा देंगे, हम अपना लेखा देंगे। बात खत्म। आप प्रचार कर दीजिए, जिसने सीखना होगा सीख लेगा, नहीं सीखना होगा नहीं सीखेगा। नहीं तो मत्ती 7:6 के अनुसार पलट के तुम पे वार करेगा। जहाँ इतनी शिक्षा लिखी है, वहाँ फिलिप्पियों 2:20-21 आयत लिखा कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब के सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूर हो गया कि मत डालो। ऐसा ना हो कि पाँव तले रौंदे उल्टा पलट के तुम्हें को फाड़ डाले। इस वचन के पीछे तुम्हारे ही बैरी बन जाएंगे वो, अगर सच्चा वचन ज़्यादा प्रचार करने की कोशिश की तो तुम्हारे ही लोग तुम्हारे बैरी हो जाएंगे। मत्ती 7:6 पे लिखा है। तो मैं 35 साल की उम्र तक कुत्ते सूअर के तुल्य था, इस वचन का अनादर किया मैंने। तो प्रभु ने मेरी आंखें खोली हैं, दीवाना हूँ आज मैं, जान गया ये क्या है। खजाना है, खजाना। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, ये महादि पवित्र शास्त्र बाइबल एक तरफ। इसके लिए मैं पूरी दुनिया में किसी को भी छोड़ सकता हूँ, किसी को भी। मेरी कोई जान भी लेना चाहे तो जान भी दे दूंगा, और यीशु का नाम और ये वचन कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके ना आज्ञा मानने से तुम पर दया हुई है, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। तो परमेश्वर पहले से सब पर सोच रखा है, सारे उन लोगों को भी दया करेगा जो भारी नींद में पड़े हैं, ईसाई तो उस वचन के अनुसार नहीं चल रहे, या लालच पैसे में कमा रहे। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा ना मानने के कारण बंद कर रखा है, ताकि वह सब पर दया करे। अपने आप को कहते ना मैं क्रिश्चियन हूँ और बुरे बुरे काम करता है, और मैं जानता हूँ वो कितने ही बुरे काम करता है, हम उसके हाकिम नहीं। लिखा है मत्ती 24:13 पे, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में कौन नहीं जाएगा? जो यीशु के अलावा किसी और को भी सब
त्योहारों को मनाता है, सब देवी देवताओं को मानता है, सबका प्रसाद खा जाता है। पन्ना माणिक सुलमानी पुकड़ा सुचामती काले घोड़ की नाल का छल्ला जादू टोना गंडा तावी तंत्र मंत्र का उपयोग करता है, वो वाला क्रिश्चियन, वो वाला विश्वासी, वो वाला बिलीवर स्वर्ग में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। जिसने परमेश्वर की महिमा किसी और को दे दी वो विश्वासी कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। कहेगा क्रिश्चियन, ये तो लोगों ने कहा कि बाइबल पढ़ने वाला क्रिश्चियन कहलाता है, कोई क्रिश्चियन नहीं, विश्वासी है, इस वचन पे विश्वास करने वाले। पहला तिमुथी 6 अध्याय पे लिखा है, हालेलुया, 6 की 10 आयत पे, तो विश्वासियों को उद्धार करता है, कोई क्रिश्चियन नहीं है। क्लियर कर देता हूँ, ये बात दिमाग से निकाल देना। तो यहाँ लिखा है, हाँ परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह है जिनकी वो था नहीं पा सकता, और उसके मार्ग कैसे अगम है उसका कोई पता नहीं लगा सकता। धरती से आकाश तक की ऊंचाई कितनी है कोई था नहीं, ये नील आकाश कहाँ शुरू कहाँ खत्म, कोई अगम, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई नहीं जानता। ऐसे ऐसे उसकी बुद्धि है। प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री, उसका लीगल एडवाइजर कौन हुआ, या किसने पहले से को दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ और उसी के लिए सब कुछ है, उसी की महिमा युवानी होती रहे, आमीन। एक आखिरी वचन पढ़ देता हूँ, पहला तिमुथियुस 6 की 10 है। इसलिए दिमाग से निकाल देना वो ईसाइयों का प्रभु है, कोई ईसाइयों का प्रभु नहीं है, बिल्कुल नहीं है, भूल जाओ। जो बाइबल के वचन के अनुसार चलेगा वही परमेश्वर के संतान है। 6 की 10 आयत पे लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम, मेहनत और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उम्मीद उस जीवते जिंदा परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके, खास करके विश्वासियों को उद्धार करता है। हालेलुया, खास करके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर विश्वासियों को उद्धार करता है। भाई आपने कैसे सोच लिया कि आप यीशु को मानने लगे, बाइबल आपने रख ली, या मूर्ति पूजा छोड़ दी? कुछ नहीं होता इससे। क्यों छोड़ रहे हो मूर्ति पूजा? बताएगा ना शैतान तुमको अच्छी तरह से। परमेश्वर की महिमा चुराओगे, उसका चौथा नाम जलनशील परमेश्वर है। और इसमें लिखा है रोमियो की पुस्तक 8 की 14 है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं। दैट्स ऑल। और इसमें लिखा है इफिसियों 6 की 23 आयत पे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। दैट्स ऑल। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को, आज्ञा मानने वालों पर सबको बताया से आशीष है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग मेरे पीछे परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, ताकि उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाए और उनके पाप शाप क्षमा हो जाए। इच्छा हो तो संबंध बनाना, नहीं हो तुम्हारी इच्छा। हालेलुया। आइए हम देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने आपके पवित्र वचन और नाम को सुना, इसीलिए आपके पास आया हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के पाप और श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी,
आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से उनको आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। विशेषकर आप पूरी धरती के तमाम कंट्रियों के मनुष्यों को, सारे बड़े पद वाले ऊंचे लोगों को, एक एक छोटे छोटे पद वाले निवासी को, राष्ट्रपति से लेके राजा से लेके रंग तक, और अपने भारत देश को, भारत देश के राष्ट्रपति से लेकर नीचे एक प्रभु झोपड़पट्टी में रहने वाले मनुष्य तक को आप कोरोना की स्पिरिट से आज़ाद कीजिए। जो ग्रसित हो चुके हैं और जो बचे हैं उनको छूने ना पाए, सबको सुरक्षित, चंगा और स्वस्थ कीजिए। हमारे देश में सुख शांति और खुशहाली दीजिए। सबको सद्बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए और हम आपको जान सकें, जानने के बाद आपको पहचान के मान सकें। हमें अपने दिन गिनने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी आशीषों को रिलीज़ करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। महान प्रेषक पूरी धरती को आपके हाथों सौंपते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। देश विदेश की जितनी भी कंट्रियाँ इस धरती पर हैं, सारे राष्ट्रपतियों को, सारे प्रधानमंत्रियों को, सारे मंत्रिमंडल को, सारे एक एक रहने वाले उस देश में निवास करने वाले निवासियों को, और अपने भारत देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, और प्रभु यीशु मसीह गृह मंत्री को, महान रक्षा मंत्री को, प्रभु यीशु मसीह फाइनेंस मिनिस्टर को, प्रभु यीशु मसीह हेल्थ मिनिस्टर को, और प्रभु यीशु मसीह जितने भी और प्रभु यीशु मसीह सारे मंत्रिमंडल हैं, सारे जो भी प्रभु जी बहुत सारे मंत्रिमंडल होते हैं, एक एक मंत्रियों को आप आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शलों को, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को, एक एक जन को, उनकी जितनी बटालियन फोर्सेस हैं, चाहे वो जिस भी भाग में विभाजित हैं, उनकी सारी फोर्सेस को जो देश की सीमाओं पर अलग अलग जगह पर जी देश की सुरक्षा के लिए नियुक्त हैं, उनको, उनके परिवारों को, सबको आपके लहू में डालता हूँ। सबको कोरोना से और प्रभु यीशु मसीह सर्दी, गर्मी, बरसात और शैतान की बुरी चालों से, दुश्मनों की गोलियों से और प्रभु यीशु मसीह बुरी आत्माओं से, बीमारी से बचा के रखें। प्रार्थना करते जितने IAS IPS अधिकारी हैं, जितने लोकसभा राज्यसभा के MP हैं, जितने देश के मुख्यमंत्री हैं, महान प्रेषक हम प्रार्थना करते जितने भी प्रभु यीशु मसीह राज्यपाल, उपराज्यपाल हैं, उनको, जितने भी प्रभु MLA काउंसलर हैं, और प्रभु यीशु मसीह मिस्टर जोगी जो प्रभु यीशु मसीह समय मुख्यमंत्री ICU में वेंटिलेटर में थे, प्रभु उनको भी आप छू के चंगाई दें। प्रभु यीशु मसीह हम विशेषकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषक, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं जितने देश के डॉक्टर्स, नर्सिस और उनके नीचे काम करने वाले असिस्टेंट हैं, जितने पुलिस अधिकारी हैं, लोकल पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं, सारे उनके परिवारों को, पुलिस महकमे के एक एक जन को, प्रभु यीशु जितने सफाई कर्मचारी हैं उनके परिवारों को, महान प्रेषक हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यीशु बैंक कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, महान प्रेषक जल बोर्ड निगम के कर्मचारी, जितने भी परचून वाले, पंसारी, जितने भी बेकरी वाले, जितने फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, जितने दूध वाले, जितने ही प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषक सिक्योरिटी गार्ड हैं, जितने ही प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं धोबी, मोची, नाई और प्रभु यीशु मसीह इसके अलावा कोई भी किसी भी महान प्रेषक कास्ट से संबंध रखता हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, एक एक मजदूर पर अपनी दया करें। प्रभु जी, सब आपकी बनाई हुई रचना है, आपके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, आप सबको एक बराबर सर्दी, गर्मी, बरसात, सांस देते हो। सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और विशेषकर मेरे जैसे आत्मिक योद्धाओं को, जितने भी बिशप्स, पास्टर्स और जितनी मंडलियाँ सेवा कर रही हैं प्रभु जी, देश और राष्ट्र के हित में प्रभु जी प्रार्थनाएं करती हैं, दुआएं करती हैं, उपवास रख के प्रार्थनाएं करें। सबकी मंडलियों को आशीष दें, एक एक एल्डर्स को, एक एक मंडली को, सेवकाई को आशीष दें। आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी सेवकाई को आशीष दें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने दास की, छोटे से दास की दुआएं सुने, एक एक जन को आप चंगा सा तंदुरुस्त सके। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर से हम यीशु के नाम से पाप शराब को तोड़ते हैं, पाप शराब को क्षमा करते हैं।
टच हिम प्रभु जी संत नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ आप यीशु के नाम से छुएं और इसी घड़ी आप आज़ाद चंगा स्वस्थ करें। विशेषकर कोरोना की आत्मा को हम खंडन करते हैं, तोड़ते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं और चाहते हैं कि को आप पूर्ण चंगाई दें। धन्यवाद यीशु मसीह। इसके अलावा कोई भी प्रभु यीशु मसीह कैंसर, किडनी पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारी, आत्मा ऊपरी चक्कर से कोई भी प्रभु जी मानव शरीर दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, कोई भी प्रभु जी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो उसको आप आज़ाद करें। प्रत्येक के लिए विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं, प्रत्येक के लिए हम प्रभु जी विनती करते हैं। टाची मोड़ पे जिस नहीं प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी कमर में तकलीफ आई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद यीशु मसीह। या आपके क्रूज पर चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी आप उसको आज़ाद कर रहे हो प्रभु जी। या आपकी पसली पे भाला खाने वाले चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में तकलीफ आई जाती थी उसे आप निकाल रहे हो। या आपके सिर पे कांटों का ताज पहनने वाला चंगे और स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु जी। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में तकलीफ, दर्द, हेडिक पाई जाती थी आप उसे भी निकाल रहे हो। आपकी आशीष अनुग्रह चंगाई के हम धन्यवाद करते हैं। इनकी प्रत्येक की रक्षा सुरक्षा आपके हाथ सौंपते हुए प्रत्येक की मानसिक अतिशारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित होने से प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की।